हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु एंड वेलकम टू आवर चैनल साहित्य शिक्षा। आज हम डिस्कस करेंगे 100 ईयर वॉर को। 100 ईयर वॉर जो था 1337 से लेकर 1453 तक चला था और ये मेनली इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। सबसे पहले हम इसका रीज़न जान लेते हैं। ये स्पेशली लैंड के लिए और लैंग्वेज के लिए हुआ था। इंग्लैंड की सारी ज़मीन फ्रेंच लोगों के अंडर आ गई थी और जब इंग्लैंड के राजा ने अपनी ज़मीन को वापस लेने के लिए बोला तो जो फ्रांस थे उनके किंग ने मना कर दिया कि हम आपकी जो लैंड है वो वापस नहीं करेंगे। दैट्स वाई जो वॉर था वो शुरू हो गया। और सेकेंड रीज़न क्या था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो ब्रिटिशर्स पे, इंग्लैंड के लोगों पे बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी। और अब जो इंग्लैंड के जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपनी लैंग्वेज को एग्जिस्टेंस में लेके आना था, इंग्लिश को। ठीक है, तो ये दो मेन कारण थे। अब हम बैटल के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैटल हुए थे और किसकी जीत हुई और क्यों हुई। ठीक है, फर्स्टली जो बैटल ऑफ क्रीशियो हुआ था 1346 में। सेकंड हुआ था बैटल ऑफ पोर्शियस जो हुआ 1356 में। 1346 के बाद 1356 ये मेन बैटल हैं जो कि हुए थे। और ये दोनों के बाद एक बहुत ज़्यादा टर्निंग, अब तक मतलब सिचुएशन ऐसी चल रही थी कि मतलब कुछ क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है, ना ही पोर्शिया में, और ये 10 साल के बाद हुए। बट फिर 1415 में होता है द बैटल ऑफ एग्निकोट, जिसमें जोन ऑफ आर्क हैं जो फ्रांस के लीडर बनते हैं वॉर के, बैटल के। और वो एक नए मेथड का यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है क्रॉस बो मेथड। ठीक है, या लॉन्ग बो मेथड मैन भी बोला जाता है उसको। और उसमें उन्होंने ऐसे बो का इस्तेमाल किया, ऐसे बाण का इस्तेमाल किया जो बहुत दूर तक जाते थे। और इसी कारण से जो फ्रांस है वो युद्ध को जीत जाते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा 100 ईयर्स वॉर की शॉर्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।